नमस्कार, सुबह की राम राम देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा है आज। ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। गढ़वाल के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी भी शामिल होंगे। टिहरी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार से प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंच करेंगे। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मुकाबले में कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है। उन्होंने विकास का वादा लेकर एक बार फिर से चुनाव में जाने की बात कही है और पूरा विश्वास जाहिर किया है कि जनता एक बार फिर से बीजेपी पर ही भरोसा करेगी। और आज का कार्यक्रम भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टार प्रचारक लगातार अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड का रुख करेंगे। ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीएम धामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोकसभा प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामानुज, प्रधानमंत्री का ऋषिकेश आना कितना महत्वपूर्ण और क्या तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं? दिव्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ऋषिकेश में एक बड़ी विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस विशाल जनसभा को बहुत बड़ी बनाई जा सके। चूंकि ऋषिकेश कुमाऊं के साथ में गढ़वाल मंडल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और इसी स्थान से, इसी जगह से कहें कि सेंटर से, चाहे वो टिहरी है, पौड़ी है और हरिद्वार की, आज 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा एक साथ जो है निशाना साधने की कोशिश कर रही है और वो इस बात की कि सभी कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से और खास तौर से गढ़वाल मंडल में अगर हम देखते हैं तो तीनों लोकसभा सीटें एक साथ में कवर हो जाएंगी और इस सेंटर के जरिए ही लगभग 23 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून का काफी बड़ा इलाका है और इसी तरह से टिहरी और पौड़ी का और हरिद्वार का क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो तीनों लोकसभा सीट के प्रत्याशी, साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कई मंत्री, कई विधायक और पदाधिकारी आज इस विशाल रैली में शामिल हो रहे हैं। और इस ऋषिकेश से अगर आप देखेंगे तो यहीं से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल लाइन का शुभारंभ भाजपा ने किया था, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। और खास तौर से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा भी यहीं से होती है, उसका द्वार भी है ऋषिकेश और ऋषिकेश तीनों लोकसभा सीटों का सेंटर भी है। तो भाजपा बिल्कुल तीनों लोकसभा क्षेत्रों का सेंटर भी ऋषिकेश है, इसीलिए ऋषिकेश को प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए चुना गया है। रामानुज, तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंच सकते हैं? देखिए, अभी तक की जो तैयारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का अब आने का जो समय है वो 11 बजे का है और उसको लेकर के तैयारी चल रही है। भाजपा के कई जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो रैली स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। देहरादून से, जिस तरह से हमने आपको बताया कि चाहे वो देहरादून है या फिर ऋषिकेश, और इसी तरह से अगर देखें कि हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी सभी जगह का सेंटर होने की वजह से कार्यकर्ता जो है लगातार अब स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज की ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपने देखा था कि 2 अप्रैल को ऊधम सिंह नगर में रैली का आयोजन किया गया था, आज देहरादून में किया जा रहा है। तो भाजपा एक के बाद एक बड़ी विशाल रैलियों का आयोजन करती जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 10 दिन के अंदर में दूसरी बड़ी रैली है। तो एक बड़ा संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से किस तरह से लगाव है, जो यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट हैं उसको किस तरह से प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर करते हैं और जिसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। चूंकि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल लाइन जाएगी, भाजपा की ही कहना है कि पहाड़ में ट्रेन चलेगी, ये प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। इसी तरह से बद्रीनाथ केदारनाथ का मास्टर प्लान शामिल है और साथ में 4 धाम ऑल वेदर रोड है।
तो अगर आप देखें तो एक के बाद बिल्कुल एक बड़े रामानुज, जो तो कई प्रोजेक्ट बातों हैं, का जिसकी जिक्र प्रधानमंत्री अपने भाषण में करेंगे कि जो कहा उसे पूरा भी किया, धरातल पर उसे उतारा, और साथ ही साथ उनके निशाने पर विपक्ष भी रहेगा, जिसे कोई चुनौती नहीं मानती है बीजेपी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आज संबोधन होगा, यकीनन उत्तराखंड के विकास को लेकर के किस तरह से उन्होंने अपना एजेंडा बनाया है, किस तरह की वो पूरी झलक है वो देखने को मिलेगी। और रही बात विपक्ष की, यकीनन अभी तक विपक्ष की कोई भी पार्टी की किसी तरह से कोई ना रैली हुई है, ना जनसभा हुई है, ना किसी तरह का विशाल कोई कार्यक्रम किया गया है। तो आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो ये भी देखना होगा कि विपक्ष पर किस तरह से वो हमला करते हैं। साथ में ये भी देखना होगा कि उत्तराखंड के और चौमुखी विकास के लिए क्या क्या योजनाओं के बारे में बात सामने आती है। साथ में चूंकि 3 लोकसभा सीटें हैं और पौड़ी लोकसभा, साथ में टेहरी और हरिद्वार की है। बिल्कुल, तो 3 लोकसभा क्षेत्रों को भी साधने की कोशिश है और इसी वजह से सेंटर पॉइंट यानी ऋषिकेश को चुना गया है। यहीं से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की भी शुरुआत की गई थी, जो कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका है और इसीलिए प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।